ये YouTube वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए YouTube का एल्गोरिथम इज बिगर देन दिस। हमें अंदर अपनी आवाज़ थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी की डीपर रिचर लगती है, पर जैसे ही हम सुनते हैं देन इट इज़ मोर हाई फ्रीक्वेंसी। ह्यूमंस के हिसाब से कैसे लड़कियां ब्यूटी स्टैंडर्ड में आती हैं, लड़के ठीक है जैसे भी हैं, पर यहाँ पे ऑपोजिट है। Hi guys, welcome to the Very first episode of the burning questions. Here we try to answer some very burning questions. Okay. I will start. Yes. मेरे पास एक बहुत ही burning question है, बताओ। which is Why is peacock the national bird of India? I think it's most beautiful and it was randomly picked. Okay, this one. हाँ मतलब I don't know, मतलब I don't know. I thought it's just Actually, एक most तो इंडिया beautiful. में इतनी पीकॉक देखी भी नहीं है मैंने। मुझे तो लगता है स्पैरो और पिजन इज बोला बढ़िया। ओके हाँ नहीं सो पहली चीज़ ये है कि पीकॉक नेशनल बर्ड इसलिए क्योंकि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे इंडिया में। Oh wow. हर जगह पे, इट्स नॉट जस्ट कि एक ही जगह पे है। नंबर 1 नंबर 2 हर मतलब कॉमन मैन जानता है कि पीकॉक क्या होता क्या है? होता है, सबने देखा हुआ है। Approachable bird. हाँ। Okay. हाँ. प्लस इट्स ऑब्वियसली ब्यूटीफुल, हाँ, तो वो हाँ, अट्रैक्टिव है एंड किसी और नेशन किसी वर्ल्ड में और कहीं पे भी ये नेशनल बर्ड नहीं है, ये हमारा ही है। प्लस मतलब पीकॉक सिर्फ और- इंडिया में होते हैं फिर? कहीं और की इंडिया नेशनल में बर्ड भी नहीं है। हाँ इंडिया में होता है, बांग्लादेश में होता है, आसपास ही कंट्रीज अच्छा, में ही हाँ, होता है। हाँ, हाँ, दूर नहीं है लाइक Oh, हम ही लोग very के बारे nice. में, बट हाँ सो इंडिया में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हक बनता है उसका कि हाँ। नेशनल है वो बंदा, अपना हाँ। पीकॉक इज नेशनल। तो बांग्लादेश का नेशनल बर्ड क्या है अपना? वो अच्छा। I don't know. Guys, if you know बांग्लादेश का नेशनल बर्ड क्या है, let us know in the Yeah. comments. या बांग्लादेश पाकिस्तान का क्या है? इंटरेस्टिंग। मतलब मैं जानना चाहता हूँ जहाँ पे पीकॉक एग्जिस्ट करता है विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, वहाँ पे Okay, नेशनल वहाँ बर्ड पे क्या क्या है? है? हाँ सो एक तो ये रीज़न हो गया हाँ। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ। इसके अलावा ये है कि हमारे हिस्ट्री में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में प्लस रिलीजियस माइथोलॉजी जो भी अपनी स्टोरीज हाँ। उसमें पीकॉक दिखता है। हाँ। आर्किटेक्चर में भी आपको पीकॉक दिखता है, रिलीजियस में लॉर्ड कृष्णा के इधर के पंख हाँ, लगा के हाँ, रखते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि शिव जी के जो बेटे थे उनका व्हीकल हाँ, पीकॉक इट्स था, पीकॉक। तो इसलिए भी ये रीज़न था। एंड अकॉर्डिंग टू IUCN विच इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनका रेड लिस्ट बनता है कि कौन से कंसर्न स्पीशीज़ हैं कौन से नहीं है। तो जो पीकॉक है वो एकदम लास्ट, मतलब है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Oh. कोई डेंजर नहीं है उस स्पीशीज़ को, तो इसीलिए वो एक और ये भी रीज़न लाइक लीस्ट इंडेंजर्ड हाँ टाइप्स ऐसा। लाइक उसको कोई प्रॉब्लम, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। हाँ। ऐसा ना हो कि उसका नेशनल बर्ड मतलब रहे ही ना, तो हाँ it's इसीलिए like, हाँ। इसीलिए ये भी ध्यान में रखा गया है कि वो लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, तो उसका कोई डर नहीं। ये कब बनाया था हमने नेशनल बर्ड, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस? 1963 में ओ आफ्टर इंडिपेंडेंस। After बनाया गया था ये। उससे पहले ठीक कोई है। दूसरा बर्ड होता था अपना? नहीं यही फर्स्ट बर्ड ही हमारी पीकॉक Bird. करी थी। सो दिस इज व्हाई पीकॉक जो है हमारा नेशनल। वेरी कूल, वेरी कूल। Nice. मुझे लगा था सिर्फ ब्यूटीफुल है तो हमने पीकॉक लगा दिया। Yeah. आई मीन ये भी हाँ हाँ। वन ऑफ द रीजंस हाँ। कि ब्यूटीफुल है, हाँ। अट्रैक्टिव है, तो एंड सॉरी पर मुझे बहुत अभी नहीं पता चला है, बहुत साल पहले ही, पर मेरे लिए शॉकिंग था कि पीकॉक एक्चुअली मेल है, पी है हाँ, हाँ, नॉट द हाँ। वन जो ब्यूटीफुल होते हैं, जो कि हाँ। ह्यूमंस के हिसाब से कैसे लड़कियां ब्यूटी स्टैंडर्ड में आती हैं, लड़के हाँ, हाँ, ठीक है हाँ। जैसे भी हैं, पर यहाँ पे ऑपोजिट है। आई थिंक एनिमल्स में यूजुअली मेल्स ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना Attract पड़ता है करना फीमेल्स को पड़ता टू है, मेट। The one who dances पंख खोल के पीकॉक ओनली। Yeah. मेल ही हाँ, डांस male करता है, dance तो करता है, true attract भी है। अट्रैक्ट मेट करने के लिए अट्रैक्ट करता है। वाह। तो गाइस, दिस वाज अ बर्निंग क्वेश्चन फ्रॉम स्वाति's माइंड। अगर आपके दिमाग में भी कोई तड़कता भड़कता सवाल है तो एक नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक लिंक डाला है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना एक बर्निंग सवाल सबमिट करो हमें। अगर आपका सवाल और लोगों को भी अच्छा लगा और उस पे वोट्स मिले तो क्या पता अगले ही कुछ एपिसोड्स में हम आपके सवाल को बात कर रहे हो, आपको नाम लेके आपको शाउट आउट देके। सो सबमिट योर क्वेश्चन इन द लिंक बिलो एंड वी Let's माइट start. आंसर योर बर्निंग क्वेश्चन। Yes. Now let's continue with the second question. लेट्स गो। Why do we not like the sound of our own voice? ओके गाइस, मेरा बर्निंग क्वेश्चन ये था, तुम दोनों को मैं बहुत वॉइस नोट्स भेजती हूँ, बट जब वो वॉइस नोट्स में खुद सुनते हो देन हाँ। आई हेट माई वॉइस। ओह आई आल्सो हेट माय वॉइस। इट साउंड्स क्रिंजी। आई फील कि शिट मैं ऐसे साउंड करूँ, आई एम सॉरी। yeah. एंड देन आई थॉट कि मेरे साथ ही था, बट बचपन में हमने और भी ऐसे लोगों से बात करी तो नहीं, सब बोलते थे कि अरे हाँ हमें भी अजीब लगती है। सो आई सर्च्ड कि इसका कोई रीज़न है कि नहीं, और इज इट जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग। हाँ। पहली बात,
देयर इज अ साइकोलॉजिकल टर्म फॉर दिस, सो इट इज कॉल्ड वॉइस कन्फ्रंटेशन. जब आपको अपनी वॉइस खुद अच्छी नहीं लगती, सो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग. पहले तो लेट्स एक्सेप्ट इट, सबके साथ होता है. Yeah. बट देयर इज अ scientific reason to why it happens, which is crazy. So जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ या तुम मुझसे बात कर रहे हो, हम जब भी, और मैं जब अपना वॉइस नोट सुन रही हूँ तो आवाज़ आ रही है थ्रू एयर. ओके. तो दिस इज कॉल्ड एयर कंडक्शन. एयर से कंडक्ट होके आवाज़ आ रहा है. बिल्कुल इसी सही. तरह से हम साउंड सुनते हैं. बिल्कुल सही. पर जब हम अपनी आवाज़ खुद सुन रहे हैं जब बोलते हुए, तब एयर के थ्रू तो आ ही रही है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड बोन कंडक्शन विच इज हैपनिंग. तो मेरी आवाज़ जॉ बोन से, स्कल से, यहाँ से वाइब्रेट होके भी कुछ सुनाई दे रहा है मुझे. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये सब मटेरियल तो मोर डेंसर देन एयर है, राइट? सो देयर इज सॉलिड इन द बोन. तो लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ इजीली ट्रैवल हो जाती है बोन से. तो हमें अंदर अपनी आवाज़ थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी की, डीपर, रिचर लगती है. पर जैसे ही हम सुनते हैं, then it is more high frequency and sounds weird. Yeah. And Wow. that is why it sounds weird. So there is bone conduction happening and there is air conduction happening. And more fun facts. कुछ लोगों के ऐसे होता है कि the middle ear and outer ear अगर खराब हो या प्रॉब्लम हो, lot of people who have hearing problem, उनके लिए bone conduction headphones भी आते हैं. Like if you Google bone conduction headphones, आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो और फिर आपकी सीधा स्कल से सब कुछ ट्रांसमिट होकर सीधा इनर ईयर पे जाता है. सो अगर इनर ईयर आपका सही है, देन देयर इज दिस वन रूट. एंड वी नो वन म्यूजिशियन हु वाज डेफ, बीथोवन. यस, सो दिस इज अ रूमर, एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एनेक्डोटल एविडेंस कि बीथोवन जब उसको हियरिंग में प्रॉब्लम हुई थी, तब वो पियानो से एक रॉड निकाल के अपनी जॉ में रखता था. लाइक ही यूज्ड टू क्लेंच हिज टीथ, और फिर यहाँ से उसका वाइब्रेशन जॉ बोन से उसको कुछ सुनाई देता था इनर ईयर में. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये नहीं पता कि उसके इनर ईयर में प्रॉब्लम थी. अगर इनर ईयर में प्रॉब्लम थी तो ये नहीं हो सकता, पर नोबडी रियली नोज. तो अगर इनर ईयर उसका सही था तो पीपल से कि वो ऐसा करता था. सो जब तक हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, Yeah. तो हमें पता ही नहीं कि हम कैसा साउंड Yes. तुम लोग को जो मेरी आवाज़ आ रही है मैं वैसा साउंड करती हूँ, बट जो मुझे आ रही है मैं वैसा साउंड नहीं करती. उसके अंदर Exactly. एडिशनल नोट्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी एडिशनल नोट जो Yes. हवा में गुम हो जाते हैं और उसे सुनाई देते हैं क्योंकि हम अंदर ही अंदर बोल रहे. तो जो वॉइस नोट वाली आवाज़ है वो हमारी असली आवाज़ है. एंड अगेन वो जो वॉइस कन्फ्रंटेशन टर्म भी है ना, वो ऐसा भी है कि थोड़ा थोड़ा लोगों को साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करती है चीज़, क्योंकि हमारा ओपिनियन ऑफ सेल्फ इज वेरी कि ओ लाइक यू साउंड सो नाइस एटसेट्रा. जैसे हम सुनने लगे छी ऐसी आवाज़ है हमारे, तो दैट हैपेंस. हाँ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग गैजेट भी आया था जिसने हाँ. सिम्स ये बॉन्ड कंडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करके स्पीकर्स बनाए थे. हाँ. गूगल ग्लास. Google जो गूगल ग्लास yes, के अंदर yes. जो स्पीक आपको आवाज सुनाई देती है यहाँ पे लगने के बाद, वो Yes. बोन कंडक्शन से इस हड्डी में आपको वाइब्रेशन भेजता ताकि वो कान में सुनाई दे. और हमने यूज नहीं किया, पर जो यूजर्स हैं उसको ऐसा बोलते हैं कि अरे यू जस्ट हियर द वॉइस. यार आपको नहीं पता बाहर से कैसे आ रही है, जस्ट अंदर ही अंदर से कहीं से आवाज आ रही है. एंड बोन कंडक्शन इवन ऐसे भी नहीं है, लाइक इवन नॉर्मल पीपल यूज इट. सो लॉट ऑफ पीपल जो साइक्लिस्ट हैं, स्विमर है, ऐसा चाहिए कि आपको एक्सटर्नल सराउंडिंग की आवाज भी ड्राउन नहीं करने की, नॉइज कैंसिलेशन से साइकिल Yes, चलाओ, बट yes, यू yes. वांट टू हियर एथलीट्स के लिए आते हैं. एथलीट्स यूज इट, मिलिट्री पीपल यूज इट कि एक्सटर्नल साउंड हो पर इधर से हो पाए. हाँ. तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कुछ चीजें सो एग्जिस्ट करती बोन के भी कान होते हैं. यस. एंड ये किया किसी ने कि वॉइस नोट भेजने का सुना है. Yes, Like वो I always do मुझे that. कभी-कभी बहुत एम्बैरेसिंग भी लगता है कि अगर मैं तेरे सामने बैठ के किसी को भेज रही हूँ, अकेले में तो सुनूंगी, पर तेरे सामने मैंने ही तो बोला है. आई नो मैंने क्या बोला, बट नहीं सुनना है कि क्या बोल रहे हैं. मैं सुनता हूँ कई बार कि सही गया है नहीं गया, मैंने समझा पाया नहीं पाया. मैं तो गाइस वॉइस नोट में भी रीटेक लेती हूँ क्योंकि लगता है नहीं ये ज्यादा बोल गई, देन आई इवेंचुअली फॉरगेट इट. पर मैंने एक बात नोटिस की है, हमारे फेस के साथ भी ऐसा होता है. जो हम मिरर में अपना फेस देखते हैं ना, एक्चुअली हम उसको मिरर इमेज देखते हैं जो दूसरे लोग हमारा देख रहे हैं. और अगर हम अपनी फोटो लेके उसको फ्लिप कर दें फिर देखें ना, ओह हाँ, वो फेशियल कन्फ्रंटेशन भी मुझसे नहीं सहा नहीं जाता. हाँ, कि ऐसे नहीं है. मेरी शक्ल दिखने में गंदी, मेरी आवाज दिखने में सुनने में मैं गंदी क्यों है. हूँ, तुमने मुझे दोस्त बनाया, थैंक यू. दैट वाज माय जलता हुआ क्वेश्चन. जलता हुआ क्वेश्चन. और वैसे इतनी ही इंटरेस्टिंग बातें ना हम अपने न्यूज़लेटर में भी करते हैं. अरे पता है .com, AREYPATAHAI.com. लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में होगा. अगर ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग अच्छी लगती है ना, और हमारी लाइफ में क्या चलता है बिहाइंड द सीन्स, वो हर चीज़ें हम हर हफ्ते वेडनेसडे को एक फ्री न्यूज़लेटर में भेजते हैं. इफ यू गाइस कैन गो एंड सब्सक्राइब टू इट, इट वुड मीन अ वर्ल्ड टू अस. एंड न्यूज़लेटर इज
इज जस्ट एन आर्टिकल जो हम आपको ईमेल में भेज रहे हैं, ऑल फॉर फ्री. सो आई मीन कुछ जा नहीं रहा सब्सक्राइब करने में, बहुत कुछ नया नया पता चलेगा. प्लस बिहाइंड द सीन्स जो कहीं भी हम रिवील नहीं करते. वी डोंट रिवील दोस साइड्स ऑफ अस ऑन इंस्टाग्राम और एनी अदर प्लेटफॉर्म. एंड अब एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि और उसमें चीजें ऐड करें, लाइक और पर्सनल चीजें भी, फोटोज भी. तो आई थिंक और इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो एवरी वेडनेसडे फॉर फ्री. Yes. All right. So let's get started with my burning question. How does ChatGPT work? तुम लोगों ने ChatGPT यूज किया है? Yes. AI वगैरह ChatGPT. वो काम कैसे करता है? जो भी है लगता बड़ा इंटेलिजेंट है मुझे. आई थिंक वो सारा डेटा हर जगह से दुनिया में लेके फिर उस हिसाब से पर वो इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया? मतलब कि मैं कुछ भी सवाल पूछता हूँ वो सही जवाब दे देता है. कैसे बात कर पा रहा है वो? ये तो होता है कि मुझे लगता है कि अगर सब कुछ दे के उसे फीड करे तब भी ऐसा नहीं होता कि हमने रटा सब हुआ है, पर अगर मैं घुमा के पूछूं तो भी वो आंसर दे देता है. तो भी आंसर दे देता है. तो हमने ना बहुत एक चीज करते हैं. चलो ठीक है, सबसे पहले ये फोन है मेरे पास. इस फोन के अंदर कोई भी एक नोटपैड खोलो एक बार. अब इस नोट के अंदर स्टार्ट टाइपिंग समथिंग. हाय दिस इज. हाय दिस इज. बस ठीक है. Okay. ये नीचे क्या आ रहा है? ये स्पेस देंगे तो ये नीचे क्या है? सजेशंस है. हाँ, और एकदम सही. दिस इज सो, इट कुड बी अ सेंटेंस. दिस इज द, कोई टाइप करते हैं, दी टाइप करते हैं, सेंटर वाला दी. बेस्ट थिंग एवर. क्या हुआ अभी? इसने क्या किया? नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट किया बेस्ड ऑन कि मैंने पहले क्या टाइप किया. करेक्ट. तो ये हम ज़माने से यूज़ करते हैं. हम गूगल में भी कुछ सर्च करते हैं तो मैं लिखता हूँ हाँ हाउ डज दिस वर्क, और वहाँ पे सामने सजेशन आ जाते हैं. वो कैसे आते हैं कि जब भी पहले हिस्ट्री में लोगों ने सिमिलर चीज़ फ्रेज टाइप किया है तो बाय प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वर्ड उन्होंने क्या टाइप किया था उस बेस पे उन्होंने लिख दिया. तो AI क्या करता है? ये आपकी पर्सनल हिस्ट्री के बेस पे उसने सजेशन दिया. वो गूगल के यूजर्स के बेस पे सजेशन दिया. अगर मैं इंटरनेट, बुक्स, मूवीज़, पूरी विकिपीडिया, सारे पॉडकास्ट, सारी यूट्यूब वीडियोस कंडेंस करके एक कंप्यूटर में डाल दूं और उसको बोलो कि सारे सेंटेंस फ्रेजेस पढ़ ले कि कौन से फ्रेज के बाद कौन सा वर्ड मोस्ट लाइकली है, कौन से सेंटेंस के बाद नेक्स्ट वर्ड मोस्ट लाइकली है, बस पढ़ ले. ठीक है. अब जब भी मैं एक सेंटेंस शुरू करूंगा बीच में छोड़ दूंगा ना, तू बताइए कि नेक्स्ट वर्ड क्या आ सकता है. इट बिकम्स GPT, नॉट ChatGPT स्टिल. इट बिकम्स GPT. GPT की फुल फॉर्म होती है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर मतलब एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके उसको और बड़ा कर देगा वो. तो GPT सिर्फ यही काम करता है. पूरी AI मुश्किल से 2000 लाइन का है. 2000 लाइन का एल्गोरिदम है उसका, विच इज़ वेरी टाइनी कंपेयर टू एल्गोरिदम्स. ये यूट्यूब वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिदम इज बिगर देन दिस. वो सिर्फ 2000 लाइन का प्रोग्राम है, बट उसके पास डेटा इतना सारा है ना, उसने सारी मूवीज सब कुछ पढ़ा हुआ है कि कौन से वर्ड्स के बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा मोस्ट लाइकली है. तो ये GPT हो गया. पर अब GPT से ऐसे बात तो नहीं करता. मैं एक सेंटेंस शुरू करता हूँ, आगे कंप्लीट करता है ना. मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, सवाल जवाब देता है. तो उसके लिए हमने एक लेयर और बनाई. हमने हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स को बैठाया और उनको बोला कि जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग मोर डेटा एज इफ यूर असिस्टेंट्स. तो आप कुछ एक सवाल रैंडमली, हाउ इज द डे टुडे, तो राइट डेटा एज एन असिस्टेंट. हाय टुडे इज मंडे, द वेदर इज दिस एंड दिस. और इस तरह का डेटा क्रिएट करो आप मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस के लिए. रैंडमली क्रिएट करो. और रैंडमली क्रिएट किए उन्होंने. तो अब हमने GPT को लिया और इस असिस्टेंट वाले डेटा को जो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया, और हमने बोला कि भाई ये सारी नॉलेज तो तेरे पास है, ये नॉलेज और ले ले. बिकॉज नाउ यू नो कि अभी आपको पता है किस फ्रेज के बाद वर्ड डालना है टू कंप्लीट द सेंटेंस, बट इसके बाद आपको पता है कि क्वेश्चन के बाद क्या आंसर लिखना है टू कंप्लीट द आंसर. तो अभी वो ये करता है ChatGPT. क्वेश्चन आता है, ओ दिस इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो मोस्ट लाइकली वर्ड टू स्टार्ट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस, एंड द मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वर्ड इज दिस, एंड देन द मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वर्ड इज दिस. तो ChatGPT इज ऑलवेज प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड until it makes some sense. और जैसे ही वो सेंस बनाना शुरू करता है वो रुक जाता है. एंड 95% ऑफ टाइम्स वी गेट द आंसर. इसीलिए ना ChatGPT इज वेरी बैड विद फैक्ट्स. उसको कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज 2 + 2, बोलता है आई थिंक 2 + 2 इज 5. क्योंकि ChatGPT इज इंग्लिश टीचर. उसको मैथ का सवाल पूछ लिया हमने
2 + 2 = 5 इज ग्रामेटिकली करेक्ट बट मैथमेटिकली रॉन्ग। उसको ग्रामर आती है, मैथ नहीं आती। तो अभी हमने इंप्रूवमेंट की है उसके अंदर, जहाँ पे हम समझ जाएं ओ ये शायद मैथ का क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह घुसा दें। बट चैट जीपीटी इज ओनली अबाउट प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड, जैसे हम ऑटो कंप्लीट, ऑटो करेक्शन इन सब में करते हुए आए हैं। It only predicts the next word, but based on data that has ever been created on the internet by all the human beings ever. But are you saying there were people जो वहाँ पे उनकी जॉब ही एक थी कि बस हाँ, लिखते रहे yes, बहुत सारा? yes, and they still do it. There is a team that still does it. क्योंकि कुछ सवाल को पता ही नहीं चैट जीपीटी कैसे आंसर करे, तो वो सवाल ह्यूमन बींग्स के पास जाता है, हे राइट 10,000 आंसर्स फॉर दिस, ताकि हम और ट्रेन करें। तो बेसिकली हम भी तो वही कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन सोच रहे हाँ। हैं, हम ढूंढ रहे हैं। तो क्या कहते हैं इस जॉब को? What are these people doing? Like क्रिएटिंग डेटा, बस क्रिएटिंग डेटा, Wow. क्रिएटिंग डेटा। आई थिंक But इतने combinations में कैसे पता? मतलब मैं उसको नहीं। घुमा के भी पूछूं तो भी हाँ, मैं इंग्लिश तो आती है उसको, हाँ, इंग्लिश आती है, that's true. बट क्वेश्चन समझ के उसका आंसर कैसे स्टार्ट करें वो मुश्किल था बस उसके लिए। उसको सेंटेंस फुल कंप्लीट करना आता है, बस क्वेश्चन के बाद नया आंसर कैसे करें उसको हमने सिखा दिया इस सैंपल डेटा से। अब वो सवाल पूछो, एक एक सवाल दो जवाब, एक एक सवाल दो जवाब, और जवाब पसंद नहीं तो बोल दो कि जनरेट अगेन, वो नया आउटपुट जनरेट करता है। Oh, wow. सो इट्स, तो हमने यूज करते आए हैं, इट्स जस्ट मोर एक्यूरेट नाउ। Yes, Gmail में भी होता है ऐसा, आधा हाँ। लिखो and then वो पूरा ही है ना, sentence complete वो suggestion जीपीटी है, देता वो जीपीटी है। GPT आप सेंटेंस लिखना चाह रहे हो तो सेंटेंस पूरा कर देता है, दैट इज जीपीटी। और चैट जीपीटी टू वे कम्युनिकेशन। और बड़ा अच्छा करता है बट जॉब हाँ। में। इफ यू से कि नो यू हैव नॉट रिटन दिस, तो बोलते आई अपोलोजाइज। अभी मेरे साथ बहुत रिसेंटली क्या होता है, टीवी पे यूट्यूब पे वॉइस वॉइस कंट्रोल कर सकते हो ना, तो मैं सर्च करी हमारा चैनल, तो मैंने कहा अरे पता है, तो वो कहती क्या मतलब फनी था, अरे पता है क्या क्वेश्चन एंड ये भी होता है ना, जैसे बीच बीच में कभी कभी कुछ आंसर मुझे 2 तरह के देती है एंड देन दे आस्क कि अच्छा व्हिच वन डू यू लाइक मोर। आई थिंक वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है। हाँ, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अभी हो गया है, उन्होंने तो थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स लिख के दे दिए। अब उसने 2 आंसर्स क्रिएट किए, उसको खुद नहीं पता ज्यादा अच्छा कौन सा, ज्यादा बेटर कौन सा है। तो आपसे बोलते आप बताओ ज्यादा अच्छा कौन सा, ये अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए अगली बार मुझसे कोई सिमिलर सवाल पूछेगा तो आई नो व्हिच वन इज बेटर। कितने होंगे यार, तो एक तरीके से वो होंगे। वोट ले लिया, वोट ले लिया हाँ, कि वोट ले कौन सा लिया। बेटर है। देयर मस्ट बी सो मेनी आंसर्स रिटन। हाँ, तो चैट जीपीटी की इंटेलिजेंस इसी में है कि इट हैज read, listened to, consumed everything that human beings have ever created. वाइस पर्सन। सारे ट्वीट्स पढ़ रखे हैं उसने। तो आपको बोला ना कि राइट मी अ essay on cow in a language of say सनी देओल, वो वैसे लिखने लग जाएगा क्योंकि उसको पता है सनी देओल कैसे बात करता है। बोलने भी तो लग गए ना आजकल, लाइक आवाज भी, हाँ, आवाज भी आ गई अपने है। वीडियो में वॉइस ओवर दे सकते हाँ, हो आप। वो अरिजीत AI, सिंह, हाँ। अरिजीत सिंह का गाने की भी आवाज आ हाँ, रही है। हाँ, Yeah. हाँ। चलो गाइस, so this was the episode. Of burning questions. कैसा लगा? Let us know in the comments, and if you liked it, we'll do it more. If you don't like it, even then we'll do it more. We should do it. We had a lot of Yeah. fun in researching about this. इंdirect क्वेश्चन सोचना, फिर एक दूसरे को बताना। एंड आई थिंक ये 10-20 मिनट की वीडियो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ हम फालतू की बातें नहीं कर रहे, थोड़ी सी नॉलेज वाली बात कर रहे हैं, तो नई चीज़ें पता चलेंगी। एंड अगर आपके पास भी ऐसी कोई और क्वेश्चन है और आप चाहते हो कि हम उसके बारे में बात करें, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। Yes, हमने कमेंट्स में ये छोड़ चुके हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, Subscribe टू अरे पता है both the YouTube channel and the newsletter. एंड दोनों ही फ्री हैं, तो सब्सक्राइब बटन फ्री है। 1 2 3 अभी कर लो, कर लो Right now. ठीक है? Please. चलो ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब किया ना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।